हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करेंगे धरती कब तक घूमेगी। ये धरती कब तक घूमेगी आपका वर्णिका का आखिरी यानी अंतिम चैप्टर आपका है। धरती कब तक घूमेगी, इसका जो लेखक है सावरदैया है। सावरदैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। सावरदैया जो है राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में एक राजस्थानी समाज गहरे अर्थ बोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। कहानीकार ने इन्हें स्वयं ही अनुवाद किया है। और इनमें सीता जो है जान लीजिए, सीता जो है एक माँ है और वो बहुत ही ईमानदार, मेहनती और चरित्रवान महिला है। और उसका जो है पति नहीं है, वो ऐसे ही है, विधवा है। और वो सीता है। सीता जो है, सीता के जो है 3 संतानें हैं। बड़ा बेटा का नाम है कैलाश, नारायण, बिज्जू। और कैलाश की भी शादी हो गई है, उनकी पत्नी का नाम है राधा। नारायण की भी शादी हो गई, उनकी पत्नी का नाम है भबरी। और बिज्जू की पत्नी का नाम है पुष्पा। ये सभी आदमी जो है अपने अपने जीवन में मस्त है। और ये देखिएगा कि कैसे सीता के साथ होता है। भगवान न करे कि ऐसे कोई बेटा जो है अपने माँ के साथ ऐसा करे। और जान लीजिए आज सिर्फ ये बोर्ड तक नहीं कि इसको पढ़ लेंगे और बोर्ड में पास करके और हम ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं कुछ करना है। तो ये जानिए जीवन तक यानी आपकी जब तक सांस रहेगी, अंतिम सांस तक आपको ये बात याद रखनी है कि माँ माँ होती है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि माँ के साथ कैसे जो 3 बेटा है कैसे साजिश करके माँ के साथ कैसे व्यवहार करता है, वो हम जानेंगे। माँ जो है बचपन में ही सभी बच्चों को इतनी पाल पोस के परवरिश करके मेहनत करके मजदूरी करके लेकिन अपने बच्चों को पाल पोस को बड़ा कर देती है। लेकिन जब वही माँ जब वृद्ध हो जाती है तब उसे एक वक्त की रोटी के लिए इंतज़ार करना होता है। ऐसे हमारे समाज में भी होता है, आप लोग देखते हैं। और इस बुराई को हम लोगों को भी दूर करनी है। ऐसा अगर कहीं जुल्म हो तो इस पर आप लोग को खड़ा होना है और एक्शन लेना है कि ऐसे आप लोग नहीं करें, माता को ऐसे कष्ट नहीं दें, है ना। ऐसे आप लोगों को भी करना है। तो सीता जो है ईमानदार है। और ये सीता के साथ जो है ऐसा होता है, देखिएगा सीता अपने बच्चों को पाल परवरिश करके तो सयान कर देती है, शादी हो गई, सभी रहने लगे। लेकिन देखिएगा सीता के साथ होता क्या है कि वाकई ऐसा हुआ कि जब बहू उसके पास आती है, बहू सब आ जाती है तो माँ को देखती है कि माँ तीनों प्लान करती है कि ऐसे सुनिए, माँ जी तो बहुत ज़्यादा शायद खाना खाती है, तीनों बहुएं प्रोग्राम करती है और अपने पति को कहती है जी जानते हैं ऐसा कीजिए ना कि माँ जी को हम लोग 3 भाई हैं। देखिए पत्नी कैसे अपने पति को अपने इधर आकर्षित करती है, अपने मोहित करती है और अपने पति को कैसे माँ के प्रति जो उसके प्रति अलग करना चाहती है कि माँ से अलग ये हो जाए तो हम लोग अच्छे से रहें। तो कहते सुनिए ना, आपकी जो माँ है ज़्यादा खा लेती है और काम भी नहीं करती, इसीलिए माँ को ऐसा कीजिए कि हम लोग 3 भाई तो हैं, आप 1-1 महीने सब भाई हम लोग माँ को रखेंगे। 1 महीना अगर भैया रखेंगे तो 1 महीना हम रखेंगे, 1 महीना हम रखेंगे। और जहाँ जहाँ माँ रहेगी वहाँ वहाँ का वह काम भी करेगी। देखिए, और ये बात तीनों नालायकों ने मान गया और माँ को बुलाया तो कहा माँ ऐसे करके
अगर 1 महीने कैलाश के यहाँ रहेगा तो कैलाश के यहाँ तुमको काम करना होगा। अब तो माँ है, सुन के रह गई। ऐसे करके बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक ऐसा होता है और ऐसा करती हैं तीनों। और देखिए इससे नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों तक ऐसा होता है। माँ ने ऐसा किया कि देखिए एक के यहाँ रहना, तो फिर नारायण के यहाँ रहना, फिर बिजू के यहाँ रहना। बच्चे तो वहाँ खुश होते थे, दादी को देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। लेकिन उनके माता पिता को बहुत दुखी होना हो जाता था, क्योंकि बुढ़िया आएगी, वो बुढ़िया बोझ मान रही है, अपने माँ को बोझ मान रही। अब बताइए, इस तरह करके उसका समय बीता। इससे भी नहीं होता है तो तीनों पुतोह जो है उससे आगे एक षड्यंत्र रचती है, और इससे आगे का षड्यंत्र देख लीजिए भाई, बहुत दर्दनाक है। वृद्धावस्था में माँ को एक साथ पोता पोती के साथ, बेटा पुतोह के साथ रहना पसंद करती है। लेकिन तीनों पतोह ने फिर डिसाइड किया, ये जी जानते हैं माँ ना ऐसे भी ज़्यादा खा जाती है, बाबू साहब को तंग करती है। ऐसा कीजिए ना कि माँ को हम लोग तीनों भाई अगर 50-50 रुपया दे देते हैं तो वो अपना खाना खुद बनाएगी और खुद खाएगी। देखिए ऐसा कहती है महिला सब कि माँ को, नहीं तो हम लोग अब 3 भाई है और 50-50 देंगे तो 150 हो जाएगा। माँ अपना स्वयं भोजन बनाएगी और खाएगी, ताकि हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। देखिए ऐसा तीनों बहू कहती है और वो राजी हो जाता है। ऐसा भी होता है, उसके साथ ऐसा भी रचना पड़ता है। माँ को फिर यही बात बताए, माँ कहती कोई बात नहीं, माँ तो माँ है। लेकिन देखिए बेटा, ये जो शरीर है, आप जो सोचते हैं कि सदैव हम जवान रहेंगे, आप लोग लड़कियाँ, आप लोग भी सोचते हैं कि सदैव हम ऐसे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसा कीजिएगा ना वैसा भरिएगा। आप भी किसी की बेटी है और आप भी किसी की माँ बनिएगा। अब माँ बनिएगा तो बेटा होगा, बेटा होगा तो फिर बहू आएगी। जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। आप देखते हैं, एक माता पिता 7-5 चाहे जितने भी बच्चे क्यों ना हो, अपने सभी बच्चों को अकेले परवरिश करते हैं। पिता हो, माता हो, कभी यह एहसास नहीं होने देते हैं कि भूख का। अगर एक रोटी भी बचे ना, खुद ना खाएं, खुद नमक पानी पी के रह ले, लेकिन अपने बच्चों को भूखे नहीं सोने देते। वो होते हैं माता और पिता। देखिए, तो ये होते हैं माता और पिता। लेकिन आप ही लोग भूल जाते हैं उस माँ को, जो बच्चा बचपन में माई माई करते फिरता है और माऊ माऊ करते फिरता है। मेहरारू आ जाती है तो उसके पीछे भागता। तो सुनिए, माँ माँ होती है, और एक माँ एक पिता इतने परिवार को संभाल कर बड़ा कर देते हैं, खिला पिला कर। जब उनकी बारी आती है, जब बारी आती है, तब कहते हैं कि नहीं भाई, आप समाज में देखते हैं कि बाबूजी के बड़का भैया रखिए और छोटका भैया माँ जी के रखिए। एक ही अब देखिए, वृद्धावस्था में साथ रहना चाहते हैं, पोता पोती के साथ, बेटों के साथ, और एक परिवार के साथ रहना चाहते हैं। और वह बेटा सब जो है उसी घर में, अगर पिता को मिला है मान लीजिए चावल दाल कुछ भी, और एक को नमक भी है, तो खा के रहती है। क्या बताइए, ये हमारा कर्तव्य है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने हमको जन्म दिए, जिसने हमको सीने से बचपन में लगा के ना सर्दी का एहसास, ना गर्मी का एहसास, ना वर्षा का एहसास होने दी, खुद माँ वह होती है जो खुद अपने सीने से लगा के हमको ठंडी के महीने में ओढ़ाकर झाँप कर रखती, वो होती है माँ। और उन्हीं को हम लोग भूल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए भाई। माँ के साथ देखिए तीनों बहुड़ियों ने कैसा साजिश रचती है, और क्या होता है, और अंतोगत माँ जो है उसके घर से निकल जाती है। जब माँ सीता निकली घर से, इस बात को सोच कर निकली थी कि जो बताइए 3 गो बेटा, अरे खैर 3 गो पतोह तो अपना नहीं था, अपना
मेरा जन्म उसको नहीं मैंने दिया, लेकिन वह तो मेरे 3 लड़का मेरा कोख से जन्म लिया, वो मेरा अपना नहीं हो। इस बात का दर्द एक दिन अपने पुड़िया बिस्तर बांधी और माँ निकल पड़ी। देखिए ऐसा होता है। तो माँ को कभी दुख नहीं दीजिए, जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। और तो चलिए, अच्छा है, इस कहानी को आप समझे होंगे तो अच्छी बात है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।